જય અવધૂત. મા ભગવતી શક્તિ સ્વરૂપા છે. જ્યારે સદગુરુદેવના માર્ગદર્શન અનુસાર આપણે મા ભગવતીની ભક્તિભાવપૂર્વક ઉપાસના કરીએ છીએ, ત્યારે તેઓ આપણા જીવનમાં વિવિધ રૂપે અવતરે છે. સાધકના જીવનમાં તેઓ મોક્ષ રૂપે અવતરે છે. સંસારીના જીવનમાં તેઓ શક્તિ રૂપે, શાંતિ રૂપે અને સમૃદ્ધિ રૂપે અવતરે છે. અને શિષ્યના જીવનમાં શક્તિ તો સદગુરુના રૂપમાં હાજરા હજુર જ છે. સદગુરુદેવ તો ગુરુ માવલી છે. અને આપણે જાણીએ છીએ, જેમ મા પોતાના બાળકની સંભાળ લે છે, તેમ સદગુરુદેવ પણ પોતાના શિષ્યની સંભાળ લે છે. આજે કોરોના મહામારીના કાળ દરમિયાન પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સદગુરુદેવની છત્રછાયા હેઠળ આપણે સૌ કોઈ ખૂબ જ સુરક્ષિત છે, હેમખેમ છે અને ભક્તિ પંથે આપણે સૌ કોઈ આગળ વધી રહ્યા છે. બીજી કેટલીક મહત્ત્વની જાહેરાતો. શરદ પૂર્ણિમાનો કાર્યક્રમ કેન્સલ થયો છે, છતાં કાલે રાત્રે 11 વાગ્યે આપ પૂજ્યશ્રીનું પ્રવચન ફેસબુક અને યુટ્યુબ ઉપર લાઈવ જોઈ શકશો. માટે ઘરેથી જ પૂજ્યશ્રીની વિચાર ગંગાનો સૌ કોઈએ લાભ અવશ્ય લેવો. જો ગાડી લઈ જવાની બાકી હોય તો કાલે બપોરે 12 વાગ્યા સુધીમાં આપ લઈ જઈ શકો છો. શરદ પૂર્ણિમાનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ થયો હોવાથી આ વખતે દૂધ લાવવાનું નથી. નવા વર્ષનો પ્રોગ્રામ કેમનો રહેશે તે માટેની સૂચના હવે પછીના ગુરુવારમાં આપવામાં આવશે. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ હાલ કોરોના મહામારીને કારણે PDF સ્વરૂપે જ પ્રસિદ્ધ થાય છે અને વોટ્સએપના માધ્યમ દ્વારા તેનું વિતરણ થાય છે. જો કોઈ કારણોસર આપને PDF ન મળી હોય તો અમારો સંપર્ક સાધી શકો છો. હવે આજના પાવન દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે, પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. त्वं लक्ष्मी विष्णुलोकेषु कैलासे पार्वती तथा सरस्वती ब्रह्मलोकेषु इंद्राणी सगपूजिता. अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनी हाशरते शिखरि शिरोमणि तृंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते. मधुमधुरे मधुकैटप भंजिनी रासरते. जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते.
अम्बे मात की जय, योगेश्वरी मात की जय, काल भैरव नाथ की जय, सद्गुरु देव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। यहीं हम सबके जीवन में परम करुणामयी रूप में उपस्थित, बुद्धि रूप में, शक्ति रूप में और ज्ञान रूप में हमारे जीवन में प्रवर्तमान ऐसी माँ आद्य शक्ति, महाशक्ति, माँ परम्बा जगदम्बा के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। एवं जिनकी प्रेरणा से और जिनके आदेश अनुसार हमने हमारे जीवन में नवरात्रि उत्सव में माँ शक्ति की उपासना की, शाक्त पथ पे ऊपर चलने का एक प्रयास किया और 9 दिन में माँ भगवती नव दुर्गा के पास जो भी प्रसाद हम पा सके, ऐसी हमारी आध्यात्मिक जगत जननी सद्गुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। एवं जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्त धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जयवदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ आदेश। नवरात्रि के 9 दिनों में हमने आद्य शक्ति की आराधना की, आद्य शक्ति की उपासना की, मंत्रों के द्वारा, साधनों के द्वारा, आसनों के द्वारा हमने माँ जगदम्बा की साधना की और साधना, उपासना और आराधना करते हुए नवरात्रि के 9 दिनों में हमने कुछ अनुभूतियां प्राप्त की, शक्तियां प्राप्त की। मां की कृपा से हमारे जीवन में कुछ प्रसादिक चमत्कार हमें प्राप्त हुए, लेकिन यह अनुभव, चमत्कार और शक्ति जो भी हमें प्राप्त हुई है, उसका प्रमाण हमें हमारी श्रद्धा ही दे सकती है। उसका प्रमाण हमारे अंदर का विश्वास ही हमें दे सकता है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में जिस साधक की साधना या जिस साधक की श्रद्धा जैसी रही होगी, जिस साधक की उपासना और जिस साधक का विश्वास जैसे रहा होगा, उसी के अनुसार उसके जीवन में कुछ या बहुत कुछ अनुभव उसे आए ही होंगे। और कुछ ना आया हो फिर भी नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे आत्मा को शांति प्राप्त हुई ही होगी। और जहां शांति प्राप्त हो जाती है वहां समझ लेना चाहिए कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बिना शांति के हम हमारे जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकते।
बिना शांति के हम हमारे जीवन में आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। बिना शांति के हम हमारे जीवन में किसी भी स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते, और बिना शांति के हम हमारे जीवन में कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कुछ अनुभव हुआ हो या न हुआ हो, फिर भी अगर 9 दिनों में हमें शांति मिली है, शांति का अनुभव हुआ है, जीवन में स्थिरता प्राप्त हुई है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ में सब कुछ हमने पाया है। और इसीलिए अगर हमने सब कुछ पाया है, तो जो भी हम पा रहे हैं वो 9 दिनों के लिए ही नहीं होना चाहिए, कुछ घंटों के लिए ही नहीं होना चाहिए, कुछ महीनों के लिए ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अविरत होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, प्रति क्षण होना चाहिए, निरंतर होते रहना चाहिए। क्योंकि जो हमने स्थिरता पाई, जो शांति पाई, जो संतोष पाया, और जो पाया है उसे कुछ ही दिनों में उसका व्यय करते हुए हम उसे गवा देंगे, तो एक कली काल में, घोर कलयुग में, संपूर्ण अशांति के वातावरण में, जहां हमें अनेक सालों तक जीना है, ऐसे जीवन के कार्यकाल में हम कैसे हमारा अस्तित्व टिका पाएंगे। इसलिए जो 9 दिनों में पाया, जो कुछ घंटों में पाया, वो निरंतर पाते रहना चाहिए। जो निरंतर शक्ति की उपासना करता है, जो निरंतर उसके समीप पहुंचने का प्रयत्न करता है, जो निरंतर अपने मन से मां आद्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ा रहता है, वो अपने जीवन में शक्तिमान कहलाता है। वही अपने जीवन में महापुरुष कहलाता है, या वही अपने जीवन में मानव या मनुष्य कहलाता है। इसलिए हमारी साधना अविरत चलती रहनी चाहिए, और उसका एक ही कारण है कि प्रवर्तमान समय में कलयुग चल रहा है, और जहाँ कलयुग चल रहा हो, जहाँ जीवन में अंदर और बाहर अशांतियाँ चल रही हो, जहाँ हमारा मन, हमारी इच्छाएं व्यसन और फैशन की तरफ आकर्षित हो रही हो, जहाँ जीवन के प्रत्येक आयाम में हमारे सामने एक स्पर्धात्मक वातावरण हो, प्रतिदिन जीवन जीने का एक संघर्ष हो, प्रतिक्षण हमारे सामने हमारे प्रतिस्पर्धी द्वेष, अहंकार और कुर्बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमारे सामने आ रहे हो, या पूरे विश्व में भ्रष्टाचार और दुराचार का साम्राज्य फैला हुआ हो, ऐसे कली काल में, ऐसे कलयुग के प्रवर्तमान समय में हमारे जीवन का आधार निर्गुण निराकार शक्ति ही होती है।
इसलिए आप देखिए कि मानो कि हमारे जीवन में हमें कुछ रोग आदि लगे तो शायद दवा से उसका निवारण हो सकता है। हमारे जीवन में कुछ सांसारिक घटनाएं घटित हो जाए तो समय के चलते हुए उसका निवारण हो सकता है। कुछ वैश्विक परिस्थितियां खड़ी हो जाए तो समय के चलते शायद उसका निवारण हो सकता है, लेकिन आई हुई मुश्किलों का निर्वाण केवल और केवल हमारे अंदर की शक्तियों के द्वारा ही हो सकता है। और इसलिए जीवन में शक्ति का विशेष महत्व है। आप देख सकते हैं कि हमारी भारत भूमि, हमारा भारतवर्ष और हमारे भारत का पूर्व इतिहास बलो उपासना के ऊपर ही आधारित है। इसलिए जब जब महाकार्य करने की जरूरत पड़ी और महाकार्य के लिए जब जब महामानवों को किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा ढूंढा गया, तब ऐसे महापुरुषों ने योग्य तपश्चर्या करते हुए शक्ति का संसाधन किया था। जैसे रामायण के समय में रावण और कुंभकर्ण का उत्पात मचने लगा चारों ओर, अराजकता का साम्राज्य फैलने लगा, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां थी वो रावण के प्रभुत्व में हस्तगत हो गई। तब विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ऐसे दो महापुरुष जिनका चुनाव किया, और ऐसे महापुरुषों का चुनाव करते हुए उन्हें कई समय तक अपने साथ रखते हुए सभी प्रकार की शक्ति की आराधना करवाई, उन्हें सामर्थ्य संपादन किया गया। और तब पश्चात यज्ञ याग आदि में विक्षेप करने वाले दानवों के सामने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को संरक्षण के लिए रखा गया। ठीक वैसे ही जब अधर्म का नाश करना था और धर्म को जहां स्थिर करना था, वैसे युग पुरुष युगांधर धर्मधर भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों में से भी अर्जुन का चुनाव किया, और अर्जुन का चुनाव करते हुए युद्ध के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए अर्जुन को भी शक्ति की उपासना के लिए तपश्चर्या करने का एक आदेश दिया। शक्ति की उपासना करते हुए अर्जुन ने काफी शस्त्र शक्ति की कृपा से प्राप्त किए, और वही शस्त्रों का उपयोग कौरवों के सामने समय आने पर अर्जुन ने किया था। तो इस प्रकार जब जब कोई कार्य के लिए, महाकार्य के लिए कोई महापुरुष का चुनाव हो, तो वह महापुरुष को किसी ऋषियों के द्वारा, किसी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा बलो उपासना के लिए प्रेरित किया जाता है। और जब बल उपासना करते हुए हमें बल प्राप्त हो जाए, तब हम बलवान बनते हैं। जब हम शक्ति की साधना करते हुए शक्ति प्राप्त कर ले, तब हम वीर्यवान बनते हैं। और जो पुरुष वीर्यवान बनता है वही पुरुष वीर कहलाता है।
वीर शब्द वीर्यवान बनने से आता है, और इसलिए कहा गया है कि वीरता 3 प्रकार से अपने अंदर आ सकती है। एक वीरता हमारे लहू में आए, कि हमें खानदानी हमें वीरता मिली हो, जैसे राजा के कुल का हो तो वो योद्धा ही हो सकता है। वैसे जेनेटिकली हमारे ब्लड में हमें वीरता मिली हो तो वीरता आ सकती है। हमें हमारे विचारों के द्वारा हम वीर बन सकते हैं, या किसी की प्रेरणा के अनुसार हमारे जीवन में वीरता हमें प्राप्त हो सकती है। और जहां हमें वीरता प्राप्त हो जाए वहां वीरों की उपासना शक्ति की उपासना होती है। अभी हम सोचेंगे कि शक्ति की उपासना का अर्थ हुआ मां जगदम्बा की आराधना करना। अगर हम जगदम्बा की ही आराधना करते रहेंगे, आद्य शक्ति की ही आराधना करते रहेंगे, तो शिव की आराधना कौन करेगा? तो देखिए, मां जगदम्बा की आराधना करने का अर्थ होता है चैतन्य की आराधना करना, और शिव की आराधना करने का अर्थ होता है विश्व की आराधना करना। क्योंकि शिव पूरे विश्व का पिता है। विश्व की उत्पत्ति और स्थिति और संहार ये शिव शक्ति के अधीन है। इसलिए कहीं भी पुराणों में शिव के जन्म की कथा नहीं मिलती। तो शिव की आराधना करने का अर्थ है विश्व की आराधना करना, सभी जीव के कल्याण के लिए चिंतन करना, ये शिव आराधना है। और शक्ति की आराधना का अर्थ होता है हमारे देह में जो चैतन्य है उसकी आराधना करना। और हमारे देह में चेतन क्या है? हमारा मन चेतन है। शरीर मरता है, मन नहीं मरता। तो हमारे शरीर में मन चेतन है, उसकी मन चेतन है। हमारे शरीर में चित्त चेतन है, हमारे शरीर में बुद्धि चेतन है, हमारे शरीर में हमारा अहंकार चेतन है, हमारी इच्छाएं अविरत है, चेतन है, हमारी क्रिया शक्ति चेतन है, हमारे अंदर की पराशक्ति चेतन है, हमारे अंदर की संकल्प शक्ति ये चेतन है, हमारे अंदर की विचार शक्ति ये चेतन है। तो जो हमारे अंदर की चेतना है, ये चेतना मां जगदम्बा की शक्ति है। और जब हम मां जगदम्बा की महाशक्ति की महामाया की जब हम आराधना करते हैं तो हमारे अंदर की ये चेतनाएं, जो चेतन है, वो प्रबल प्रवाह में, शुद्ध प्रवाह में वो बहने लगती है। इसलिए अगर आप देवी सूक्तम का पाठ करें तो उसमें है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। यह बुद्धि चेतन है। तो चेतन बुद्धि में आप सद्बुद्धि के रूप में प्रवाहित हो जाए। बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। तो चेतन बुद्धि में आप सद्बुद्धि के रूप में प्रवाहित हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। उसका अर्थ यही हुआ कि हमारे अंदर में जो बुद्धि है वो जगदम्बा का एक स्वरूप है, जगदम्बा का एक अंश मात्र स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अनेक प्रकार की शक्ति, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, ऐसे सभी प्रकार की क्रिया शक्ति है। जितने भी हमारी दृश्य और अदृश्य शक्ति है, शक्ति रूपेण संस्थिता। ये जो शक्ति है मां जगदम्बा ही है। हे मां जगदम्बा, आप हमारे अंदर में अविरत क्रिया शक्ति बने,
यानी हमें कभी थकान न लगे, हमें कभी सुस्ती न आए, हम कभी प्रमादी न बने, हम कभी आलसी न बने। अविरत शक्ति का स्रोत हमारे जीवन में बहे, इस रूप से आप हमारे जीवन में प्रबल रूप से प्रवाहित हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता। यह ज्ञान किसकी शक्ति है? जड़ और चेतन का भेद जानने की शक्ति किसकी है? या पूरे जगत में आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले शक्ति किसकी है? सभी जीवों का दुख जानने का अनुभव करने वाली शक्ति किसकी है? यह ज्ञान शक्ति है। ज्ञानी सबका अनुभव कर सकता है। ज्ञानी वही है जो सबके दुख का अनुभव कर ले। ज्ञानी वही है जो सबकी चिंता का अनुभव करे। ज्ञानी वही है जो दूसरों की वेदना का अनुभव करे। तो ये ज्ञान शक्ति किसकी है? तो ज्ञान शक्ति मां जगदम्बा की एक अंश शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्थिता। हमारे अंदर की भूख ये भी एक शक्ति है। सोचने से भूख नहीं लगती, सोचने से जिज्ञासा पैदा नहीं होती, सोचने से पिपासा हमारे जीवन में प्रवर्तमान नहीं होती। कभी आप सोचेंगे हाँ अभी मुझे खा लेना चाहिए, भूख लग गई, लेकिन भूख अपने आप लगती है। कभी भूख लगाए भूख लगती नहीं। मुझे कुछ सीखने की जिज्ञासा आज हो जानी चाहिए, ये जिज्ञासा ऐसे नहीं होती। अगर हमारे जीवन में वह विद्या प्राप्ति का योग हो तो जिज्ञासा लगे। आज के आज मुझे ज्ञान मिल जाना चाहिए, मुझे पिपासा हो जानी चाहिए। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। अनेक जन्मों के बाद कभी पुण्य फल का उदय हो जाए तो जीवन में सत्संग मिल जाता है। यानी जीवन में श्रद्धा उत्पन्न होना, जीवन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाना, जीवन में पिपासा उत्पन्न हो जाना, जीवन में प्यास लगना, यह सब मां भगवती की चेतना शक्ति है। और इसलिए कहा गया कि सुधा रूपेण संस्थिता, कि हे मां ये शरीर जो है, ये शरीर का संवर्धन करने के लिए, ये जीवन जीने के लिए भौतिक रूप से तू श्रद्धा में परिवर्तित हो जा, भूख लग, ताकि हम खा सके, हम पचा सके। आध्यात्मिक रूप से हमें पिपासा हो तो हम तेरी प्राप्ति कर सके। कुछ विद्या प्राप्ति के लिए हमें कुछ जिज्ञासा हो तो हम सद्विद्या को प्राप्त कर सके। तो देवी सूक्तम में ये सभी चेतनाएं मां जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। हमारे जीवन में अहंकार, ये अहंकार क्या है? अहंकार भी एक चेतना है जो प्रतिक्षण उठता है और प्रतिक्षण बैठता है। कुछ पालो तो मेरे जैसा कोई नहीं, कुछ सामर्थ्य पालो तो मेरे सामने कोई नहीं, धन पालो तो मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। यानी कभी शौर्य से भी अहंकार पैदा हो जाए, कभी प्रतिष्ठा से अहंकार पैदा हो जाए, कभी विद्वत्ता से अहंकार पैदा हो जाए, कभी विकृतियों से भी अहंकार पैदा हो जाए। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार भी हमारे जीवन की एक चेतना शक्ति है। द्वेष समाप्त हो सकता है, क्रोध शांत हो सकता है, वासना भस्म हो सकती है, लोभ उसका निर्मूलन हो सकता है, मोह मर सकता है, लेकिन अहंकार कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, अहंकार का परिवर्तन हो सकता है जब हमारा अहंकार किसी के प्रभाव में आके परिवर्तित हो जाए, तो वह अहंकार हमारे जीवन के लिए विवेक बन सकता है, हमारे जीवन का स्वाभिमान बन सकता है। इसलिए अहंकार मरने के बाद और मरने तक हमेशा रहता है।
और अहंकार न हो तो बिना अहंकार से हम कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते। किसी भी वस्तु की प्राप्ति, किसी भी विद्या की प्राप्ति एक अहंकार से ही होती है कि मैं शिष्य हूं, मुझे कृपा प्राप्त करनी है, तो मैं शिष्य हूं, ये एक अहंकार हमें कृपा प्राप्त करवा लेता है। लेकिन मैं शिष्य हूं, उसमें जहां विवेक आ जाए, वो अहंकार हमें कृपा का अधिकारी बनाता है। अब किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए मैं हूं, मुझे ये करना है, यह अहंकार ही हमें उसके पात्र बनाता है। लेकिन वह अहंकार में विवेक चाहिए। यह अहंकार प्रवाही अहंकार चाहिए कि जिस ढांचे में वो जाए, उस ढांचे में उसका स्वरूप वो अलग अलग रूप से बदल ले। तो यह जो शक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु विवेक रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निर्शीर विवेक रूपेण संस्थिता, ये जो शक्ति है ये जगदम्बा की आराधना है। इसलिए जब हम उपासना करते हैं तो ये सभी गुण उपासक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि शक्ति की पूजा से भी ज्यादा शक्ति की उपासना होनी चाहिए। जो व्यक्ति शक्ति की उपासना करता है वो स्वाभाविक ही शक्ति के गुणों को प्राप्त करता है। और इसलिए कहा गया कि उप आस अना, उप यानी समीप जाना, आस यानी बैठना, उप आस अना, अना का अर्थ होता है कुछ ध्येय प्राप्त, कुछ प्राप्त करना, उसे कहा गया है उपासना। कि जहां आप समीप जाओ, जहां निवास कर लो और जहां बैठ के आपको उसके द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए और कुछ प्राप्त करके आप उठो, उसे कहा जाता है उपासना। जैसे किसी घटादार वृक्ष के ऊपर फल लगे हैं तो वो फल के हेतु, फल खाने के लिए उसे पास जाना पड़ता है, वहां जाके बैठना पड़ता है, उसके अधीन होकर फलों को तोड़ना पड़ता है, तब वो वृक्ष फल देता है, तब वो वृक्ष छाया देता है, तब वो वृक्ष शांति देता है। तो उपासना का अर्थ यही होता है कि पास जाना, अधीन हो जाना और अधीन होने के बाद कुछ प्राप्ति करना, उसे कहा जाता है उपासना। और जहां हम शक्ति की उपासना करें, वहां शक्ति की उपासना या तो सगुण साकार में होती है, या सगुण निराकार में होती है, या फिर निर्गुण निराकार में हो जाती है। यानी कहा गया है उपासक, उपास्य, एक उपासक, दूसरा होता है उपास्य और तीसरी होती है उपासना। ये तीन एक साथ चलते हैं, उसमें कई भेद होते हैं। उपासक में भेद होता है कि उपासक किस प्रकार का है। उपासक सात्विक है, तामसी है या वैभवी है। उपासक के अंदर की वृत्ति कौन सी है, यानी उपासक में भेद होते हैं। कोई सात्विक उपासक हो तो सात्विक प्राप्ति की इच्छा रखता है, कोई तामसी उपासक हो तो किसी के बुरे की इच्छा रखता है, और कोई राजसी उपासक हो तो बहुत कुछ प्राप्ति की इच्छा रखता है। यानी उपासक की वृत्तियां तीन प्रकार की होती है, रजोगुणी वृत्ति, तमोगुणी और सत्वगुणी। जैसा वो उपासक है वैसा ही उपास्य सामने है। यानी उपास्य कौन है, जैसा उपासक वैसा उपास्य। अगर उपासक सत्वगुणी है तो उसके सामने जो उपास्य है, जिसकी उपासना उसे करनी है, वो भगवान जो है वो सात्विक होगा।
जैसे कृष्ण, जैसे शिव, जैसे आद्य शक्ति, जैसे सद्गुरु, ये सभी विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, शक्ति, ये 5 हमारे सनातन धर्म के प्रमुख देवता हैं। ये 5 की अगर हम उपासना करेंगे तो हमें सात्विक फल मिलेगा, हमें आत्मा शांति मिलेगी, हमें सात्विक फल मिलेगा। लेकिन जहां हम तमोगुणी हो जाए और तमोगुणी बनते हुए जहां हम किसी की उपासना करें तो वो उपास्य ये 5 नहीं हो सकते। वो उपास्य भूत, प्रेत, यक्षिणी, तांत्रिक साधनाएं होती है। जहां हम तमोगुणी हो वहां सामने भगवान भी तमोगुणी होता है। इसलिए हमने देखा है कि स्मशान की साधनाएं होती है, पिशाचों को सिद्ध किया जाता है, प्रेतों को सिद्ध किया जाता है, यक्षिणियों को सिद्ध किया जाता है, डाकिनियों को सिद्ध किया जाता है। और उसे सिद्ध करना है क्योंकि वो सब तमोगुणी प्रकृति है। यानी तमोगुणी प्रकृति वाला व्यक्ति हमेशा तमोगुणी साधना दूसरों के नुकसान के लिए करता है। उसके फायदे से ज्यादा सामने का नुकसान, जारण, मारण, उच्चाटन, दूसरों का मारण करना, उच्चारण करना, उसके लिए उसकी साधना होती है। द्वेष भाव से साधना होती है। और इसलिए अगर तमोगुणी उपासक है तो उपास्य भूत, प्रेत, यक्षिणी, डाकिनी ऐसे उपासक होते हैं। और रजोगुणी उपासक है तो सामने का उपासक भी रजोगुणी होता है, जिसे हम कहते हैं महालक्ष्मी। लक्ष्मी की आप उपासना करो, धन प्राप्ति हो जाए। कुबेर की उपासना करो, धन की प्राप्ति हो जाए। ऐसे जितने देव है, इंद्र की उपासना करो, समृद्धि प्राप्त हो जाए। तो ऐसे जितने देव है उसकी उपासना ये रजोगुणी उपासना होती है। इसलिए उपासक में भेद, कैसी वृत्ति का उपासक है। जैसा उपासक है वैसा देवता, उसमें भेद कि कैसे किस देवता की उपासना करते हैं। और अंत में उपासना, जैसी वृत्ति जैसा देव, उसकी उपासना में भी भेद कि अगर कोई सात्विक है तो पूजा करेगा, जप करेगा, ध्यान करेगा, अनुष्ठान करेगा, तो उसकी उपासना उस प्रकार की। अगर कोई तांत्रिक साधना करता है तो मद, मदिरा, मांस ऐसी चीजों की उपासना होगी। और अगर कोई रजोगुणी उपासक है तो यज्ञ हो गए, याग हो गए, दान धर्म हो गए, ऐसी उपासनाएं होगी। यानी उपासक, उपास्य और उपासना ये 3 साथ में चलते हैं। उपासक की वृत्ति के हिसाब से उपास्य भगवान, और उपास्य भगवान के हिसाब से उपास्य की एक प्रणाली, एक पद्धति, भेद भेद होती है। लेकिन जो तत्वज्ञानी है उन्होंने वहां कहा है कि उपासक, उपास्य, उपासना में कितने भी भेद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यह सब जो भी है वो सगुण में निर्गुण है। यानी दिखते हैं, बाद में निराकार होते हैं। यानी कृष्ण दिखते हैं, शिव दिखते हैं, उसके चित्र है, उसकी मूर्तियां हैं, तो सगुण में कभी साकार कभी निराकार होते हैं। लेकिन एक समय साधक का ऐसा आना चाहिए जहां उसे शांति, संतोष, समाधान, ये सभी शक्तियां उसके अंदर प्रवर्तमान हो जाए। वो एक ऐसा समय आना चाहिए जहां उसकी उपासना से भी वो ऊपर हो जाए। और उसकी उपासना से अगर उसे ऊपर उठना है तो निर्गुण निराकार की उपासना होनी चाहिए। आप सोचिए कि हमें नदी के इस कांठे से दूसरे कांठे की ओर जाना है तो स्वाभाविक है कि हमें नाव की जरूरत पड़ेगी।
हम नाव में बैठेंगे और बैठने के बाद उस छोर पर हम उतरेंगे, लेकिन जैसे हम दूसरे कांठे पे उतरते हैं वैसे वहां नाव को छोड़ दिया जाता है, हम आगे चल जाते हैं। आवश्यकता यह छोर से, यह कांठे से दूसरे किनारे तक जाने की होती है, तब तक नाव साथ में रहती। यानी उपासना हमारे अंदर प्राप्ति हो जाए उधर तक होनी चाहिए, लेकिन प्राप्ति हो जाने के बाद हमारे जीवन में साधनों की उपासना, देवों की उपासना से भी ज़्यादा निर्गुण की उपासना में हमारा मन चला जाना चाहिए। जब तक हम छोटे थे और नहीं चल पाते थे तब तक माँ बाप उंगली पकड़ते थे, लेकिन जब हम चलने लगे बाद में उंगली छोड़ देते और हम चलते। ठीक वैसे ही उपासना, उपास्य और उपासक जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक, लेकिन एक बार हमें प्राप्ति हो गई उसके बाद सिर्फ प्रयत्न होते हैं, उसके बाद पुरुषार्थ होता है। और इसलिए कहा गया है कि कुछ प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति के बाद जो होता है वो पुरुषार्थ होता है। और जब आप पुरुषार्थ करो तो 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किसी को धर्म प्राप्त हो जाए, वो धर्मात्मा हो जाए, धर्म का फैलाव करे। बुद्ध को धर्म प्राप्त हुआ, बाद में बुद्ध की साधनाएं छूटी, करुणा का धर्म उन्होंने फैलाया। उसी प्रकार हम देखते हैं गोरक्षनाथ कि गोरक्षनाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो गोरक्षनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई, योग प्राप्त हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो गोरक्षनाथ ने योग से मोक्ष की ओर पूरी योगी परंपरा को चला दिया। तो जैसे जैसे हमें कुछ प्राप्त होता है, ये 4 रास्ते हमें मिल जाते हैं और उस रास्ते के ऊपर हमारे प्रयत्न शुरू होते हैं, ये पुरुषार्थ हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को देखिए कि स्वामी विवेकानंद को धर्म प्राप्त हुआ तो स्वामी विवेकानंद ने पूरे दुनिया में धर्म का जागरण किया। यानी यह सब एक समय पे छूटता है, लेकिन कब? कि जब हम निर्गुण निराकार की ओर हमारी गति कर दे तब। लेकिन निर्गुण निराकार की ओर गति कब हो? जब उपासना हो तब। और इसलिए कहा गया है कि देवता आधीन सर्व जगत और मंत्र अधीनस्तः देवता, कि देवताओं के अधीन ये पूरा जगत है, लेकिन देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। मंत्र के अधीन देवता है। जितने भाव से आप मंत्र बोलेंगे, जितने भाव से मंत्र का जाप होगा, जितने भाव से आप मंत्र की उपासना करेंगे, देवता मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। यानी देवताओं के अधीन पूरा जगत है, लेकिन अगर देवताओं को अपने अधीन करना है तो मंत्रों के अधीन देवता, मंत्र अधीनस्थ देवता, कि मंत्रों के अधीन देवता है। इसलिए उपासना करने के लिए मंत्र की प्राप्ति चाहिए। और यह मंत्र है क्या? तो यह मंत्र होते हैं अक्षर। कई अक्षर जहां एक हो जाए वहां एक मंत्र बनता है। ये अक्षरों की वर्णमाला, उसे मंत्र कहा गया है। जैसे अलग 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 पुष्प हो तो वो पुष्प, लेकिन अलग अलग प्रकार के पुष्प जहां एक माला में जोड़ दिए जाए वो पुष्पमाला बनती। यानी विविध अक्षर जहां एक अलंकार के रूप में आ जाए, जुड़ जाए, वो अलंकार होता है मंत्र। और इसलिए आप देखिए कि सोने का अलंकार हो तो वो अलंकार के ऊपर आकार होते हैं, उस आकार के साथ साथ उसका एक रूप होता है, उसकी एक शोभा होती है, उसकी एक चमक होती है। ठीक उसी प्रकार जहां हर एक प्रकार के शब्द जुड़ जाए, वहां वो शब्द, जहां अक्षर जहां जुड़ते हैं, वहां अक्षरों की एक माला, वो मंत्र हो जाते हैं। इसलिए मंत्र में भी राग होते हैं, कई प्रकार के राग होते हैं। मंत्र में आरोह अवरोह होते हैं, और उस हिसाब से जब मंत्र गाया जाए, उसके ध्वनि के साथ मंत्र जब गाया जाए, तब उस मंत्र के अंदर एक विस्फोटक शक्ति प्राप्त होती है। और इसलिए हमारे वेदों के जो मंत्र है वो आरोह अवरोह में थे,
कि ऊपर नीचे उसको गाया जाता था, एक अलंकार के ढंग से उसको गाया जाता था। और जहाँ वो अलंकार के साथ गाया जाए, लय में गाया जाए, ध्वनि के साथ गाया जाए, किसी राग के साथ गाया जाए, किसी समय पे गाया जाए, वहाँ उसका प्रभाव विस्फोटक होता था। इसलिए आप देखिए कि पहले के समय में संगीत के जो राग थे वो राग भी एक मंत्र समान थे, कि हजारों कई सालों तक जब बारिश नहीं होती थी तब मेघ राग गाया जाता था, निश्चित समय पे गाया जाता था, किसी अधिकारी के द्वारा गाया जाता था, कोई उपासक के द्वारा गाया जाता था, तो आसमान से बारिश गिरती थी। दीप को जलाने के लिए दीप राग गाया जाता था, तब दीप अपने आप प्रज्वलित होते थे। ये सब होता था और उसका पूरा वर्णन अथर्ववेद में, पूरे मंत्रों का, पूरे संगीत का वर्णन, सुरों का वर्णन अथर्ववेद में आया है। तो जब ये जुड़ जाए तो वो मंत्र बन जाए। तो देवता किसके अधीन? मंत्र के अधीन। देवता किसके अधीन? स्तुतियों के अधीन। देवता किसके अधीन? हमारे गुरु ने बनाए हुए भजनों के अधीन देवता हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि नरसिंह मेहता जब भजन गाते थे तो भगवान अधीन होते थे, भगवान स्वयं वहां आके नाचते थे। मीराबाई जब भजन गाती थी तो मीराबाई जहां नाचती थी वहां कृष्ण स्वयं बैठते थे, तो कृष्ण मीरा के अधीन हो जाते थे ये भजनों के द्वारा। नरसिंह मेहता के भजनों के अधीन भगवान होते थे। तो भजन के जो शब्द है वो भी मंत्र है, स्तुति के शब्द है वो भी मंत्र है, संस्कृत में जो मंत्र आए हैं वो भी सब मंत्र है। वो जब मंत्र की हम उपासना करें तो वो उपासना निर्गुण निराकार की ओर ले जाती है। और जहाँ निर्गुण निराकार की उपासना जहाँ हम कर ले, वहाँ हमारी साधना 4 फल लेके आती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे कई महात्मा हुए हैं जिन्हें अर्थ प्राप्ति हुई, धन प्राप्त हुआ, और वो धन उन्होंने समय आने पर देश काल के लिए उसको लुटाया है। जैसे दामाजी ने पूरी कोटी लुटा दी कि जिस समय अकाल हुआ उसने सोचा नहीं, उसे कहा गया अर्थ कि धन और धान्य ये दोनों भी लक्ष्मी है, उसे लुटा दिया गया। काम का अर्थ होता है संकल्प, कि विविध संकल्प पैदा होना और उच्च संकल्प के ऊपर लाखों लोगों को चला देना, वो होते हैं संकल्प। तो निर्गुण निराकार शक्ति की जब हम उपासना में स्थिर हो जाए तब हमें प्राप्त होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 फल प्राप्त होते हैं और वही 4 फल हमारे जीवन में हमें पथ, रास्ता या हमारे जीवन का ध्येय बन जाते हैं। और उस रास्ते के ऊपर चलते चलते हम स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हैं। इसलिए नवरात्रि की ये आराधना प्रतिदिन होनी चाहिए। आपने शायद देखा होगा कि हमारे भारत भूमि के महापुरुष जितने भी थे वो सभी महापुरुष शक्ति के उपासक थे। और जहाँ उन्हें मंत्र मिले, साधना की, वहाँ उस साधना में, और ऐसे कहा गया है कि मंत्र मिले, साधना मिले, ऐसे ऐसे मंत्र नहीं मिल जाते। जो मंत्र जो मिलता है वो मंत्र भी जागृत होना चाहिए। और मंत्र की जागृति, और जागृत मंत्र कौन दे? तब कहा गया है कि जागृत मंत्र देने वाला सद्गुरु होता है। गुरु आपका जागरण करता है। हमारे जीवन में 2 गुरु है। एक है हमारी माँ जो हमें जगाती है, और एक है गुरु जो हमें सदा के लिए जागृत कर देते हैं। जगाना और जागृत करना बहुत फर्क है। जगाना यानी उठाना, और जागृत करना यानी सदा के लिए जगा देना। ये 2 काम हमारे जीवन में 2 मातृशक्ति करती है, और एक है माँ और दूसरे है गुरु। और इसलिए आपने देखा होगा कि मदालसा भी कहती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परित्यज्यसोसी मोह त्याज्य मोह निंद्रा मदालसा उवाच पुत्र। कि अपने
पालने में बैठे, पालने में सुलाती हुई वो पुत्र को जगाती है, सुलाती सुलाती वो जगाती है कि शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, कि शुद्ध हो जा, बोध प्राप्त कर ले, अपने अंदर के आंखों के विकारों को समाप्त कर दे, संसार माया परित्यज्यसोषी, कि संसार की माया को त्याग कर दे और अपने जीवन को धर्म जागृति के पीछे लगा दे। ये मदालसा अपने पुत्र को सुलाती हुई, छोटा पुत्र पालने में डालती हुई, सुलाती हुई उसको ये गाती है और उसको जगाती है। देखिए, सुलाती है लेकिन जगाती है, वो होती है माता। गोपीचंद को किसने जगाया? कि गोपीचंद, तू चक्रवर्ती सम्राट है, तेरी 1600 रानियां है, तू क्रांतिकारी है, शौर्यशाली है, लेकिन सोच, जब वो अपनी रानियों के साथ जब वो नहा रहा था, तब उसके खुले हुए बदन को देख के उसकी माता मैनावती महल के ऊपर भाग में बैठी है अपने जरूखे में, और वहां से देखती हुई पुत्र के प्रति चिंता करती है कि मेरा पुत्र इतना शौर्यवान है, वीर्यवान है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि यह सब क्षण मात्र के लिए है। यह कांचन सी काया कभी भी उसकी राख हो जाएगी, और मैं मेरे पुत्र को राख होते देखना नहीं चाहती। और वो जब रोती है, उसकी चिंता का अश्रु बिंदु गोपीचंद के दिल के ऊपर आके गिरता है, और जहाँ ये दिल के ऊपर ये अश्रु बिंदु गिरता है, वहाँ गोपीचंद देखता है कि ये जलद बिंदु कहाँ से आया, और देखता है तो ऊपर मैनावती खड़ी है, माँ रो रही है। तुरंत वो उसकी माँ के पास जाता है और कहता है, क्यों रो रही है? तब माँ उसे बोध देती कि आज ये तुम्हें सब ठीक लगता है, जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तब तक ये सब है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब एक दिन राख हो जाएगा। तो तू क्या चाहती है? तो मैं चाहती हूं कि तू अमर हो जा, तुझे मरना नहीं है, तू अमर हो जा, तेरी काया के साथ तू अमर हो जा। कैसे हो जाओ? तो जा योग मार्ग ग्रहण कर और अमर हो जा। तो गोपीचंद को योगी बनाने वाली, संसार से बाहर निकालने वाली, माया से मुक्त करने वाली उसकी मां थी। उसकी मां ने उसको जगाया, और छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्म के लिए जगाने वाली, स्वराज स्थापन करने के लिए जगाने वाली उसकी मां जीजाबाई थी। और जीजाबाई की भी जब शिवाजी सोते थे तब वो हलरडे गाते हुए, लोरिया गाते हुए शिवाजी को जगाती थी। यानी जब माँ बालक को सुलाए, वो सुलाती नहीं है, वो उसको उसके कर्तव्य के लिए जगाती है। और वहाँ वो लोरिया गाते हुए जीजाबाई जगाती है कि हे बेटा, ये गुजराती में कहीं किसी जगह पे लिखा है कि हे बेटा, તું ઝીલજે મારી ચુમ્મીઓને તારા બે ગાલ ઉપર, કારણ જે દી તારી મોં સામે તોપ મુકાશે તે દિવસે તારી અંદરથી ધુआंधार तोप उठશે। आप सोचिए कि माँ जगाती है स्वराज स्थापन के लिए कि आज मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, अपने दोनों गालों पे भी ये मेरे प्रेम को तो स्वीकार कर ले। जिस समय पे रण में तुम्हारे मुंह के सामने जहाँ तोप खड़ी हो जाएगी, उसी समय पे मेरा ये प्रेम धुआंधार तोप के सामने खड़ा रह जाएगा। तेरा, मेरी चुमियाँ उस समय पे तेरा रक्षण करेगी। उस समय पे उसकी छत्रपति शिवाजी की माता उसे शक्तिपात देती है। यानी माँ के मुख का चुंबन बालक के लिए शक्तिपात होता है। माँ के मुख का चुंबन बालक के लिए शक्तिपात होता है। और सद्गुरु जब अपने शिष्य के माथे के ऊपर हाथ रख दे तो वो भी शिष्य के लिए एक शक्तिपात होता है। ये दोनों स्पर्श एक समान होते हैं। और तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य के लिए जागृत हुए। उसमें भूमिका जीजाबाई की भी थी, और बहुत समय जब आगे निकल जाए तब समर्थ स्वामी रामदास जी, उनकी प्रेरणा थी।
कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना करें। और छत्रपति शिवाजी महाराज रामदास स्वामी को जहाँ मिलते हैं, उनसे बोध पाठ लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और रामदास स्वामी कहते हैं कि तुझे ही स्थापना करनी है, और तब जाके वो स्थापना के लिए निकल पड़ते हैं। और एक समय ऐसा जहाँ आता है कि जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज कई किले जीत लेते हैं और वो सज्जनगढ़ के पास जाते हैं, वहाँ स्वामी समर्थ में सामने मिलते हैं, अपने घोड़े से उतर जाते हैं और अपने घोड़े से उतरते हुए अपने गुरु को दंडवत करते हैं। वहाँ समर्थ स्वामी कहते हैं कि तू सत्ताधीश है, और सत्ताधीश जहाँ झुके वहाँ आडंबर हो सकता है, शरणागति तो उसे कहीं जाती है जहाँ कुछ दे दिया जाए। बोल आज तू मुझे क्या दे सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ताम्रपत्र के ऊपर उसने जितने भी किले जीते थे वो सब लिख के अपने गुरु के चरणों में दे देते हैं कि सभी किले आपके चरणों में मैं दे देता हूँ, ताम्रपत्र पर लिखते हो। समर्थ स्वामी रामदास वो ताम्रपत्र उठाते हैं, शिवाजी महाराज को हाथ में देते हुए कहते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसका काम वही करे वो ठीक है। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि तेरे अंदर का समर्पण क्या है। उसे दे देते हैं और अपने धोती का टुकड़ा, भगवे रंग का टुकड़ा फाड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज को देते हैं और कहते हैं, ये लख ले, ये मेरा वैराग है। और छत्रपति शिवाजी महाराज उसी का झंडा बनाते हैं और प्रतापगढ़ के ऊपर स्वराज्य की स्थापना के लिए केसरी भगवा झंडा वहाँ फरकाते हैं। आप देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो झंडा फरकाया वो गुरु की कमली का टुकड़ा था। अपनी कमली का टुकड़ा, अपना कमर का टुकड़ा रामदास स्वामी ने फाड़ के दे दिया, ये स्वराज। और वही झंडा प्रतापगढ़ के ऊपर लहरा, और इसीलिए कहा गया है भगवा झंडा लहराया गया। ये भगवा शौर्य का प्रतीक है, तो समझ लीजिए कि ये भगवा साधु संतों के वैराग का भी प्रतीक है, ये भगवा बलिदान का प्रतीक है, और ये भगवा ये ओजस का प्रतीक है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में भगवे रंग का महत्व ज़्यादा है। अग्नि का प्रतीक है भगवा, शक्ति का प्रतीक है भगवा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो झंडा स्वराज्य की स्थापना के लिए लहरा दिया। आप सोचिए कि जो जगाती है वो माँ, और हमेशा के लिए जो जागृत कर देती है वो माँ सद्गुरु स्वयं है। और इसी समय पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई तो भवानी उसे प्राप्त हुई, धर्म स्थापना के लिए शस्त्र की प्राप्ति हुई, और वही शस्त्र से स्वराज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ आप समझिए कि जब उपासना हो जाए, गुरु के द्वारा मंत्र मिल जाए, मंत्र की उपासना हो जाए, गुरु के द्वारा माला मिल जाए और माला से साधना की जाए, गुरु के द्वारा आसन मिले और आसन के ऊपर बैठ के जब हम अनुष्ठान कर दे, वो सब जब फलीभूत हो जाए, तब निर्गुण निराकार की ओर हमारी गति जाती है। और जब हम निर्गुण निराकार में शक्ति प्राप्त कर ले, तब हमें 4 फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 फल मिलते हैं। मिले फल 4 फल काम हो क्यों अधूरे, जहाँ से निरंजन सदा है दिवाली, पर ब्रह्म रूपाम भवानी बजामी। कि वहाँ 4 फल और 4 उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं, और जिसे ये उद्देश्य और फल प्राप्त होते हैं वो दिवाली है। वहाँ से ही जीवन उत्सव बन जाता है। इसलिए कहना चाहूँगा कि नवरात्रि के 9 दिन की आराधना प्रतिदिन होनी चाहिए। आज तक जो नवरात्रि में मैंने सबको मंत्र दिए हैं, ये मंत्र अधीन देवता, उसी मंत्र की आराधना करते जाइए। हर महीने उसमें से एक मंत्र लीजिए और आराधना कीजिए। एक नवरात्रि में मंत्र दे दिया वो समाप्त नहीं हो जाता। प्रतिदिन जो अलग अलग मंत्र दिए हैं, हर महीने एक एक मंत्र का जाप चालू रखिए। हमारे गुरुदेव ने इतने भजन बनाए हैं, हर एक भजन का हर रोज एक दिन पाठ कीजिए, क्योंकि ये भी मंत्र है, मंत्राधीन भगवान।
भगवान स्वयं उसके अधीन होते हैं। अगर ये करते जाएंगे, उपासना, उपास्य और उपासक साथ में रहेंगे, प्रतिदिन शक्ति हमें प्राप्त होगी और वही शक्ति को हमारे जीवन में हमें साध्य करना है। तो नवरात्रि का उत्सव भले ही खत्म हुआ, लेकिन जीवन की प्रत्येक रात्रि नवरात्रि, शिवरात्रि होनी चाहिए ताकि हम जागृत रहे। तो नवरात्रि में सबने आराधना की होगी, उपवास किए होंगे, अनुष्ठान किए होंगे। तो जो जो अनुष्ठान उपवास हुए हैं वो आगे करते जाइए। कुछ न कुछ ये समय में अनुष्ठान और साधना अपने साथ रखिए, बहुत फायदा होगा, बहुत ही शक्ति मिलेगी और ऐसे कली काल में हमें एक सानिध्य प्राप्त होगा जो हमारे घर के परिवार को भी संस्कारों के द्वारा मिलेगा। इसलिए नवरात्रि में जिन भक्तों ने आराधना की है, माँ भगवती को इतनी प्रार्थना करता हूँ कि सबकी शक्ति वृद्धि हो, सबके तप की वृद्धि हो, सबके संकल्प शुभ हो, सबका मन प्रफुल्लित रहे, सबकी चेतनाएं अविरत रहे और सबकी इच्छा शक्ति जागृत रहे, सबकी परा स्फुरित हो और माँ जगदम्बा की कृपा, सद्गुरु की कृपा आपके जीवन पर सानिध्य के रूप में बरसती रहे, प्रसाद के रूप में आपको सब प्राप्त होता रहे। यही नवरात्रि के 9 दिन के संदर्भ में, प्रतिदिन के संदर्भ में मेरी ओर से परमात्मा को प्रार्थना और सभी भक्तों को मेरा भरपूर अंतःकरण पूर्वक मेरा आशीर्वाद। आप सब सुखी रहे, सब तंदुरुस्त रहे। तो 25 बार मन में ही नवरात्रि में जो मंत्र दिया था, ओम शांत येय नमः, ये मंत्र का 25 बार जाप करते हुए हमारे मन को स्थिर करे और शक्ति प्राप्त करे। तो 25 बार ओम शांत येय नमः। अम्बे मात की जय, योगेश्वरी मात की जय, काल भैरव नाथ की जय, सद्गुरु देव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। एक बार साने दादा की जय, विमला माता की जय, नाथ पंथ अमर रहे। एक बार छोटे दादा की जय। બીજી મહત્વની વાત કે કાલે શરદ પૂર્ણિમાનો પ્રોગ્રામ છે। દર વર્ષે શરદ પૂર્ણિમામાં આપણે બધા દૂધ લાવીએ, આખો દિવસનો પ્રસાદ બને અને રાતના ચંદ્રના પ્રકાશમાં મૂકીને સાબરી મંત્રથી અભિમંત્રિત થઈ એ દૂધને આપણે જડીબૂટી તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ। પણ આ વર્ષે
મહામારી ચાલે છે, લોકડાઉનના નિયમો પણ ચાલે છે અને દરેક જગ્યા ઉપર માહોલ બહુ શિસ્તબદ્ધ અને એક નિયમપૂર્ણ જ ચાલે છે. તો આ વર્ષની જે શરદ પૂર્ણિમા છે તે આપણે સ્થગિત કરીએ છીએ. શરદ પૂર્ણિમામાં આપણે ભેગા નથી થવાનું કે ઉત્સવ ઉજવવાનું નથી, પણ કાલે શુક્રવારે એટલે કાલે રાતના 11 વાગે શરદ પૂર્ણિમા નિમિત્તેનું જે પણ કંઈ પ્રવચન છે એ પ્રવચન તમને યુટ્યુબ પરથી લાઈવ સાંભળવા મળશે. એટલે ઘર બેઠા જ યુટ્યુબ પરથી તમે લાઈવ પ્રવચન 11 થી 12ના ગાળામાં સાંભળો અને ત્યાં બેઠા બેઠા જ ઘરની બહાર નીકળીને ચંદ્રના દર્શન કરી લેજો અને તમારી શરદ પૂર્ણિમા ત્યાં ઉજવી લેજો. અને એ પ્રમાણે આપણે શરદ પૂર્ણિમાનો તહેવાર ઉજવવાનો છે. એટલે કોઈએ દૂધ લાવવાની આવશ્યકતા નથી, પણ 11 વાગ્યે ઘર બેઠા તમે પ્રવચન સાંભળી શકો છો. ત્યાર પછી ઘારીનું વિતરણ ચાલુ થઈ ગયું છે પ્રસાદનું. તો જેને પણ પોતાની ઘારી જોઈતી હોય તે કાલે પણ દિવસમાં સાંજ સુધી આવીને 4 વાગ્યા સુધી આવીને પોતપોતાના મંડળ માટેની ઘારી નોંધાવેલી ઘારીનો પ્રસાદ તમે લઈ જાઓ. કાલે ન લઈ જઈ શકો તો પછી શનિવારનો દિવસ છે ત્યાં સુધી તમે લઈ જજો, રવિવારનો દિવસ છે લઈ જજો, જ્યાં સુધી તમારી રહેશે અમે રાખશું. પણ વધારે સમય રહેવાથી પછી વસ્તુ બગડી જાય એના કરતાં કોઈને કોઈ આવે અને એકબીજાની ઘારી લઈ જજો, જેમ બને તેમ તમે લઈ જઈ શકો. આ વર્ષે દર વર્ષ કરતાં પણ વધારે ઘારી પાડવામાં આવી છે. ઘણા બધાએ ઓર્ડર નોંધાવેલા કે અમારી પાડજો. ઓળખીતા માણસ, અજાણા માણસ બહુ બધા, લગભગ 620 કિલો જેટલી ઘારી આપણા ગુરુ દરબારમાં પાડવામાં આવી છે, દર વર્ષ કરતાં વધારે. અને યોગાનુયોગ માતાજીની બરકત છે કે પાડેલી 550 કિલો એટલો જ માલ હતો, એટલી જ પાડેલી. પણ જ્યારે પડી ગઈ અને ગણવા માટે, વજન કરવા માટે બેઠા તો તમારા નસીબની હશે કે શું, કે ઘણા નોંધવાના બાકી રહી ગયેલા કે શું, પણ 550 કિલો કરતાં વધારે 620 કિલો એટલે 80 કિલો ઘારી વધારે નીકળી એમાંથી. હવે આ તમે વિચાર કરો કે 5-10 કિલો 15 કિલો થોડા માલમાં આમ તેમ થઈ જાય અને પડી જાય. 80 કિલો કોને કે? 80 કિલો વધારાની પડી. અને જે 80 કિલો વધારાની પડી તે પણ અહીંયા ટકી નહીં, એ બધી પણ લઈ ગયા, નોંધાઈ ગઈ, પૂરી થવા માંડી. વિચાર કરો કે જે ભક્તો બાકી હતા નોંધાવાના અને વારે ઘડીએ ફોન કરતા હતા કે મળશે કે એનો બંદોબસ્ત માતાજીએ બેઠા બેઠા કરી દીધો. એટલે આનું જ નામ કહેવાય મા ભવાનીની કૃપા. અન્નપૂર્ણે સદાપૂર્ણે શંકર પ્રાણ વલ્લભે જ્ઞાન વૈરાગ્ય સિદ્ધર્થમ ભિક્ષાન દેહી ચ પાર્વતી. જ્યારે તમારા બધાની જોડીમાં માતાજી જ પોતે પ્રસાદ લઈને પીરસવા નીકળતી હોય તો લખી રાખો, ઈચ્છા તમારે કરવાની જરૂર છે. પ્રસાદ પહોંચાડવાનું કામ એ ભવાની ગમે તે રીતે કરે છે અને કરે છે. આ બરકત થઈ અને એ બરકત, અન્નપૂર્ણાની બરકત 80 કિલો વધારે ઘારી નીકળી શકે નહીં. 20-25 કિલો નીકળે, 80 કિલો નીકળી. એટલે તમે વિચાર કરો, ભગવાન ગુરુદેવ માતાજી તમારો કેટલો ખ્યાલ રાખે છે કે મારો કોઈ ભક્ત પ્રસાદ વગરનો રહેવો જોઈએ નહીં. અને આ બાબત એનું જીવતું જાગતું પ્રમાણ છે. માટે ઘારી જેમ મને તેમ લઈ જજો, રહી જતા નહીં. અને જો તમે ન લઈ જાઓ તો શનિવારે બપોર પછી હું જ ખાઈને પૂરી કરા તમારી ઘારી. અહીંયા પડે બગડી જાય એના કરતાં હું એને ખાઈને પૂરી કરા, એને લૂંટાવીને પૂરી કરા. પણ તમારી ગાડી બપોરે શનિવારે બપોરે 4 વાગ્યા પછી ઘારી લેવા આવતા નહીં, ખવાઈ ગઈ, હું ખાઈ ગયો એમ સમજો તમારી ઘારી. અને તમે જે પણ પૈસા નોંધાવ્યા છે અન્નપૂર્ણે સદાપૂર્ણે ભંડારામાં જતા રહ્યા એમ સમજી લેજો. પણ વહેલી તકે લઈ જજો, પછી મને કહેતા નહીં. તો આ રીતે આપણે ઘર બેઠા ઉત્સવ કરવાનો. દિવાળી આવે છે, દરેક જણને ખાસ સૂચના, ઘરમાં આનંદથી રહો. ઝઘડા હોય એ બધા ઝઘડા બંધ કરો, વ્યસનોથી મુક્ત રહો અને જેમ પણ જીવાય એમ આનંદ ઉત્સાહથી સમય આવ્યો છે બધાને ભેગા જીવવાનો, તો પરિવારની સાથે ખાઓ, આરામ કરો, ખાઓ પીઓ, મોજ કરો, જે રીતે જીવજો. અને નાના છોકરાઓને કોઈ હેરાનગતિ કરે નહીં, નારાજ કરે નહીં.
બધા જ છોકરાઓને સારામાં સારા કપડાં લઈ આપો. તમે 2 કપડાં ઓછા પહેરો. સરકાર જો ફટાકડા ફોડવાની છૂટ આપે તો 2 ફટાકડા એ લોકોને વધારે આપો. સારામાં સારા કપડાં પહેરાવો, સારામાં સારું ખવડાવો. આ વખતે ભગવાને નાના છોકરાઓ તરફ બહુ જોયું છે, એટલે એ લોકોનું વેકેશન બરાબર જોરમાં ચાલુ રાખ્યું છે. આખું વરસ એમાં પૂરું થઈ જવાનું. અને જે છોકરા સ્કૂલમાં જતા હતા હવે છોકરા ઘરે મજા મારતા થઈ ગયા છે. એટલે ભગવાને જો રહેમ કરી છે તો તમે બી ભરપૂર રહેમ રાખો. જે દિવાળીમાં જો છોકરાઓ નારાજ રહે તો એ દિવાળી તમારી નકામી કહેવાય. 2 વસ્તુ ઓછી પહેરો, છોકરાઓને ભરપૂર આનંદ આપો. અને નવા વર્ષે અહીંયા આવું કે કેમ એની જે પણ માહિતી છે એ સરકારના નિયમોને પાછા આવવા દો. કંઈક એવું ગોઠવશું કે જેથી કરીને તમને દર્શન કરીને આવવામાં સહેલું પડે. તો આવતા ગુરુવારે એ માટેની ચર્ચા કરશું. પણ હાલના ગુરુવાર પૂરતું એટલું. બીજું કે યોગદાન ભંડારામાં આવ્યું છે. નટુભાઈ કુંભારિયા 70 કિલો સુરણ, ગિરીશભાઈ ચૌધરી 50 કિલો ખાંડ, સમીરભાઈ કુંભારિયા 1200 કિલો ખાંડ, ગંગાબેન ચૌધરી 15 કિલો ચોખા, 2 કિલો મગ, ભરતભાઈ પટેલ મસાડ 15 કિલો ભીંડા. નવરાત્રિ નિમિત્તે સમગ્ર નવરાત્રિના તહેવારમાં ગલગોટાનું યોગદાન જસવંતભાઈ અલ્લુબોરિયા તરફથી 35 કિલો ગલગોટા. અને આશ્રમના ભંડારા માટેના લાકડાની વ્યવસ્થા મગનભાઈ પટેલ પંડોળથી 4 ટન લાકડાની વ્યવસ્થા થઈ છે. તો આ રીતે તમારા તરફથી યોગદાન ચાલુ છે. જેના તરફથી આ યોગદાન આવ્યું છે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું બધા સુખી રહે. આજનો ભંડારો રાજુભાઈ કુંભારિયા તરફથી આજનો ભંડારો છે, તો એમના માટે પણ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું સુખી રહે અને તંદુરસ્ત. તો આજના ગુરુવારે એટલું જ. શક્તિની આરાધના કરો અને ઘરે બેસીને કાલના શરદ પૂર્ણિમાનું પ્રવચન બધા બેઠા બેઠા સાંભળજો. બસ એટલી જ પ્રાર્થના. અને આજના ગુરુવારે આટલું જ. બધાને જ મારા જય અવધૂત, જય જય મચ્છેન્દ્ર સમર્થ, આદેશ. જય માતાજી.